हाय फ्रेंड्स, मैं सुनील अपने यूट्यूब चैनल विनर बैच में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में हमने प्रश्नावली 5.1 को पूरी तरह कंप्लीट कर चुके थे। ठीक, इसके बाद हम प्रश्नावली 5.2 को आज शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप किताब को सामने रख लीजिए, कॉपी को भी सामने रख लीजिए और जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको क्या कीजिए, कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। ठीक, तो चलिए देखिए, अपनी किताब को सामने रखिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद A और सार्वंतर D और nवां पद क्या है, AN है। ठीक, तो हमने आपको शुरू में ही फार्मूला को बताया था कि इसमें कौन कौन से फार्मूला काम में आने वाले हैं। ठीक, यदि आप पिछली कक्षाओं को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर आप पिछली कक्षाओं को देखिए कि हमने कौन कौन से फार्मूले बताए हैं। ठीक, तो चलिए आज हम उसी फार्मूले की बात करेंगे जिस फार्मूले की ज़रूरत है हमें आज। ठीक, तो चलिए हम बता रहे हैं। देखिए एक फार्मूला है AN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू D। ठीक, जहाँ AN क्या है, अंतिम पद है, अंतिम पद। ठीक, और ये क्या है, ये तो हम जान ही चुके हैं, प्रथम पद। ठीक, N क्या है, पदों की संख्या। जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे क्या आप फेयर कॉपी में भी अपने फेयर को बनाते चलिए। ठीक, D क्या है, सार्व अंतर। ठीक, यानी कॉमन डिफरेंट। ठीक, अब आइए, अब हम आप लोग को इसी सूत्र पे इससे क्वेश्चन नंबर 1 को पूरी तरह सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए हमें सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखिए A बराबर दिया हुआ है क्या, 7। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ A इक्वल टू 7 को लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर, ये क्या हुआ, हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर E को लिख लेते हैं। ठीक, देखिए A बराबर क्या दिया हुआ है, A बराबर 7, A इक्वल टू 7। ठीक, D इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3। ठीक, N इक्वल टू 8 और ज्ञात क्या करना है हमें, AN यानी अंतिम पद। ठीक, तो अब देखिए इस फॉर्मूला में AN तो ज्ञात करना है। ठीक, E भी दे दिया है और N भी दे दिया है, D भी हमें मालूम है। ठीक, तो एक यानी AN हमें निकालना है, तो हम इस फॉर्मूला में इस सभी मान को पुट कर देंगे तो हमें AN मालूम चल जाएगा। ठीक, तो चलिए हम इस फार्मूला में इस मान को पुट करते हैं। देखिए AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। अब देखिए A क्या है, 7 है, 7 लिखेंगे, प्लस N क्या है, 8 है, और माइनस फिर 1, और D क्या है, 3। अब इसमें कुछ नहीं करना है, केवल इसको सॉल्व कर देना है। ठीक, 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 7 गुना 3। ठीक, 7 प्लस 7 3 से कितना होता है, 21। ठीक, अब इसको ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 28। ठीक, तो हम इसमें क्या भर देंगे, 28। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में A इक्वल टू क्या दिया हुआ है, A इक्वल टू -18। ठीक, और D नहीं दिया हुआ है, N क्या है, 10 है, और देखिए यहाँ पे AN दे दिया है 0 यानी 0। ठीक, और हमें D को ज्ञात करना है।
ए दे दिया है, एन दे दिया है और ए एन दे दिया है, तो हम ए को क्या आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम फिर इसी फार्मूला का यूज करते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, अब देखिए ए एन क्या है, 0 है। जो मान यहाँ दिया हुआ है उसको हम आराम से पुट करते चले जाएंगे। ठीक, ए बराबर कितना दिया हुआ है, -18, एन तो मालूम है 10। ठीक, तो यहाँ लिख दिए -1, डी नहीं मालूम है, डी को ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक, अब देखिए ये क्या है, बराबर के इधर है -18, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +18 हो जाएगा। ये कितना बच गया, 10 - 1 इंटू डी। ठीक, अब देखिए 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 यानी 18। तो चूंकि d इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 2। ठीक, तो साइड में क्या भर देंगे हम, 2 यानी 2 भर देंगे। ठीक, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, देखिए इसमें ए मालूम नहीं है, डी मालूम है, तो डी इक्वल टू कितना है, -3। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, डी इक्वल टू -3। अब यहाँ देखिए एन कितना है, 18 यानी 18। ठीक, उसके बाद ए एन क्या दिया हुआ है, -5। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना है, ए। अब ए हमें क्या मालूम नहीं है, तो ए इक्वल टू क्या करेंगे, डॉट। तो वहीं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया हुआ है, -5। ए कितना दिया हुआ है, मालूम नहीं है, छोड़ देंगे। एन कितना दिया हुआ है, 18 - 1 हो गया। डी कितना दिया हुआ है, -3। अब देखिए जो वैल्यू दिया हुआ है उसको तो हमने पुट कर लिया, बस आप जहाँ तक संभव हो वहाँ तक सॉल्यूशन को कर लेंगे। 18 में से 1 जाएगा यानी 18 में से 1 जाएगा, कितना हुआ, 17। और 17 में 3 से -3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 17 × 3 = 51 यानी 51। ठीक, अब देखिए हम आराम से समझा रहे हैं, एक भी स्टेप क्या स्किप हम नहीं कर रहे हैं। ठीक, चलिए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या है, माइनस में है, जब बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो चूँकि ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए, इधर तो -5 है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +51 हो जाएगा। अब कितना बचेगा, बोलिए, 46। ठीक, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसमें हम क्या भर देंगे, 46। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर कौन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है। देखिए इसमें ए दिया हुआ है तो लिख लेंगे, ए इक्वल टू कितना है, -18.9। ठीक, और डी कितना दिया हुआ है, 2.5, और एन कितना दिया हुआ है, मालूम नहीं है, और ए एन कितना है जी, 3.6, और क्या मालूम नहीं है, एन मालूम नहीं है। ठीक, तब भी हम इसी फॉर्मूले पर इसको ज्ञात कर सकते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप इस फॉर्मूलों को याद कर लीजिएगा। ए एन क्या दिया हुआ है, 3.6, और ए कितना दिया हुआ है, -18.9, यहाँ प्लस हो गया। एन मालूम नहीं है तो छोड़ देंगे। डी कितना दिया हुआ है, 2.5। ठीक, अब देखिए ये क्या है, माइनस में है, जब बराबर की इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसको इधर भेज देते हैं, तो
प्लस 18.9 हो जाएगा। इधर क्या बचा, n-1 इंटू डी में कितना है 2.5 यानी 2.5। ठीक, अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 का 5 के हासिल में क्या हो जाएगा 1, 18 और 3 कितना हुआ 21 और 1 22, हासिल बाई 1 था। ठीक, आप इसको बढ़िया से गुना कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए n-1 क्या लिख सकते हैं हम, n-1 के साथ ये क्या है 2.5 गुना में है, जब ये बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 22.5 तो है, अभी भाग में जाएगा तो नीचे या चला जाएगा, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, और जब कटेगा तो कितना टर्म्स में कटेगा बोलिए 25 4 100 होता है तो यानी 9 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक, तो क्या प्राप्त हुआ n-1 इक्वल टू 9, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 10, ये -1 है उधर जाकर क्या प्लस में हो जाएगा तो 9 1 10 हो जाएगा, तो हमें n मालूम हो गया कितना 10। ठीक, अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम देख लेते हैं। ठीक, कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम यही देख लेते हैं। ई कितना दिया हुआ है 3.5, डी कितना दिया हुआ है जी 0, एन कितना दिया हुआ है 105, और ए एन कितना दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो इसको छोड़ देंगे। अब सीधे फॉर्मूला पर चले आएंगे। फॉर्मूला क्या है, ए एन इजक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन मालूम नहीं है, ए कितना है 3.5 यानी 3.5, और एन कितना है 105 माइनस में 1 हो गया, डी कितना है 0। अब देखिए जो डी 0 है वो क्या करेगा, किसी में भी अगर किसी के साथ भी गुना में आ जाएगा वो सब क्या कर देगा 0 कर देगा, यानी 3.5 हो गया प्लस में सब 0 हो गया, तो हमारा ए एन क्या बना 3.5। ठीक, तो चलिए हम ए एन को यहाँ पे लिख लेते हैं क्या 3.5। ठीक, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिए, क्वेश्चन नंबर 2 हम कल पढ़ेंगे। ठीक, तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अपने दोस्तों में फैलाइए, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा वो कमेंट्स में लिख दिया कीजिए। ठीक, तो चलिए हम आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर हम कल नए जोश के साथ मिलेंगे। तब तक जय हिंद।